गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। एक बार मुस्कुरा कर तो देख, एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर तुमसे मिलने बाहर खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इसके अंतर्गत हम प्रमेय 12वां का अध्ययन करेंगे और इसे सिद्ध करना सीखेंगे। तो प्रमेय 12वां क्या कहता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। प्रमेय 12 कहता है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सबसे पहले हम समझते हैं इस प्रमेय का मतलब क्या है। इसको एक चित्र के माध्यम समझते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, बाहर में कोई बिंदु मान लो A है। इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये एक स्पर्श रेखा हो गया और ये दूसरा स्पर्श रेखा है। इसका नाम देते हैं, मान लो इस बिंदु का नाम है P और इसका नाम है Q। तो प्रमेय कहता है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई हमेशा बराबर होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा हम जानते हैं कि वृत्त कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है। वृत्त की परिभाषा में जानते हैं कि किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। तो जो वृत्त बना हुआ है कई बिंदुओं के समूह से मिलकर बना होता है। यदि कोई रेखा वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करता है, एक ही बिंदु को स्पर्श करना चाहिए, एक बिंदु को स्पर्श करता है, तो उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहेंगे। यदि दो बिंदु को स्पर्श करता है या दो से ज़्यादा बिंदु को स्पर्श करता है तो हम उसे स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे। मान लो इस प्रकार से है, इसको हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक बिंदु और दो बिंदु को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम कहेंगे छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा स्पष्ट है कि वृत्त के परिधि के किन्हीं एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो प्रमेय कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जितने भी स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई बराबर होती है। अब इसे हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि AP और AQ दो स्पर्श रेखा है। दिया है AP तथा AQ दो स्पर्श रेखा है। जो दिया है वो हमें प्रमेय से पता चलता है, AP और AQ दो स्पर्श रेखा है। अब हमें सिद्ध करना है, यहां पर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, अर्थात AP और AQ दोनों बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AP बराबर AQ। तो इसको सिद्ध करने के लिए कुछ हमें रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या करेंगे, देखिए बिंदु O को हम A से और P से और Q से चलिए
तो रचना में हमने क्या किया, बिंदु O को A, P और Q से मिला दिया। केंद्र O को बिंदु A, P एवं Q से मिला दिया। चलिए, ये रचना हो गया। ऐसा करने पर हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, सर्वांग सम अर्थात वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रहा है, ऐसी स्थिति में हम बता सकते हैं कि दोनों स्पर्श रेखा अर्थात AP और AQ दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम यही सिद्ध करना है कि दोनों सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम है, ये पहले सिद्ध करना है, फिर हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा AP और AQ बराबर है। तो हम यहां पर देखेंगे उपपत्ति त्रिभुज APO तथा त्रिभुज AQO से, इन दोनों में हम सर्वांग समता बताना है। तो यहां पर देखिए, सर्वांग समता बताने के लिए हमें तीन चीजों को बराबर करना है। तो पहले देखते हैं AO जो भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए अर्थात उभयनिष्ठ है। तो हम इसको लिख सकते हैं AO बराबर AO, ये है उभयनिष्ठ भुजा से, उभयनिष्ठ भुजा से, उभयनिष्ठ भुजा इसलिए निश्चित ही AO बराबर होंगे। इसके बाद देखते हैं OP और OQ दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। हम जानते हैं वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए OP और OQ बराबर होंगे। OP बराबर OQ, वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए वे दोनों बराबर होंगे। अब तीसरा हमें देखना है, हम कोण को देखते हैं। ये जो कोण है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये हमेशा समकोण होता है। हम प्रमेय, इससे संबंधित एक प्रमेय है, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये एक प्रमेय है, जो त्रिज्या होते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या होते हैं, वो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है। इस प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो कोण बना हुआ है वो समकोण है। कौन सा कोण है? कोण APO बराबर कोण AQO बराबर, ये दोनों होगा 90 अंश। क्यों होगा? कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पर लंब होती है। इस प्रकार से देखिए, यहां पर दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अतः त्रिभुज कौन सा है? APO सर्वांग सम होंगे त्रिभुज AQO से। इस नियम का नाम है, देखिए हमने किसको बराबर किया है? कोण को किए हैं। अब ये कर्ण कहलाएगा, सॉरी ये कर्ण कहलाएगा और ये भुजा हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा नियम से। समकोण कर्ण भुजा नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो इसका मतलब क्या है? AP और AQ बराबर होगा। अतः AP बराबर होगा AQ का, और यही हमें सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना था AP बराबर AQ। इस प्रकार हम कह सकते हैं AP और AQ बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये 12वां प्रमेय है। प्रमेय कहता है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, और इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप सभी को इनका अभ्यास करना चाहिए। मुझे आशा है आप सभी को ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।